नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा आप लोग का फिर से अभिनंदन करती हूँ। हम लोग आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने बात करी थी कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, जिनके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी जो हमारा एपिसोड था उसमें मैंने आपको बताया था। आर्टिकल्स को हम एज ए डिटर्मिनर भी काम में लेते हैं, ठीक है। उसमें हमने ये बात करी थी कि जो आर्टिकल्स हैं बहुत सी जगह 3 तरह से बताए, बहुत सी जगह 2 तरह से, पर मैंने इसको डिफाइन किया कि 2 तरह से तो ऐसे हो गए, एक तो हो गया निश्चित यानी डेफिनेट आर्टिकल, एक हो गया अनिश्चित यानी कि इनडेफिनेट। तीसरा जो है वो होता है जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल मीन्स देयर इज नो आर्टिकल्स, ओके, इट मीन्स जहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे किसकी, हमने पहले बात कर ली थी निश्चित यानी कि द, जो द है उस आर्टिकल्स की हमने बात कर ली थी, उसके जो जो नियम लागू होते हैं उसके बारे में हमने बात करी, ठीक है। अच्छा देखिए, इससे पहले जो आपका चैप्टर था या इससे पहले हम जो वीडियोज़ हैं उसमें आपने देखे होंगे कि जैसे ही आपका एक टॉपिक खत्म और उसके बाद हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रहेगा कि एक बार जो आर्टिकल जो कंप्लीट हो जाएगा, दी, ए और ए एन, इनके बारे में जब इनकी व्याख्या एक बार खत्म हो जाएगी उसके बाद में हम जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, किसके बारे में, क्वेश्चंस को लेकर के। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स में किसकी, ए और ए एन की, ठीक है। तो देखिए समझिए, इसमें सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले मैं ये कहती हूँ आपसे कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसे हम कहते हैं ए या ए एन। इसका मतलब ये हुआ इनडेफिनेट में कि वो अनिश्चित है, यानी बहुत सी जगह ऐसे होंगे जो दिखने में आपको लगेगा कि यहाँ पे एन आना चाहिए, ए एन है ना, वैसे उसको एन बोलते हैं। और बहुत सी जगह ऐसी होगी जो दिखने में लगता है ए आना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा वो अनिश्चित इसलिए हो गया कि बहुत सी कंडीशंस में ए एन की जगह जो दिखता तो है कि यहाँ पे ए एन आना चाहिए लेकिन आता वहाँ पे ए है, और बहुत सी जगह दिखता हमें ये कि यहाँ पे ए आना चाहिए लेकिन हम यूज़ ए एन का करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को, इसलिए उसको अनिश्चित बोला गया है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स वो इसीलिए बोला गया है कि उसमें हमने ए/ए एन यानी दोनों एक ही हैं, ए का मतलब भी एक होता है, ए एन का मतलब भी एक ही होता है, ठीक है। एज ए डिटर्मिनर भी हम उनको काम में लेते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि हमें कुछ उसके पर्टिकुलर नियम हैं और कुछ उसके अपवाद हैं। तो आप ये तो दिमाग से निकालिए, अपवाद जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। हम डायरेक्ट आर्टिकल्स के जो नियम है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कैसे, देखिए ऐसे, मैंने आपसे ये कहा कि जब हम बात करेंगे किसकी, इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, तो मैंने इसमें कहा कि इनडेफिनेट में हम बात करेंगे ए या फिर ए एन की। ये इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, दोनों एक ही हैं, पर सिर्फ आपको समझाने के लिए और मैं आपको ये थोड़ा सा डिफाइन करके बता रही हूँ, ठीक है। बाकी इसका इनडेफिनेट का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये ऐसे ही आता है, ए या फिर ए एन, स्लैश का मतलब या तो ए आएगा या फिर ए एन आएगा, ठीक है। तो उसमें देखिए ए का यूज़ हम कब करते हैं और ए एन का हम यूज़ कब करते हैं। आपने जब क्लास 6 में आपने पढ़ाई करी शुरू करी होगी इंग्लिश, तो उसमें आपने देखा होगा 6 में आपके एक चैप्टर था जिसमें आर्टिकल्स आपके आते थे। उस आर्टिकल्स में हमें शुरू में ये बताया गया था कि बेटा 2 तरह की चीज़ें होती है इसमें। एक तो होता है आपका, क्या होता है इसमें, देखिए आर्टिकल्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें एक तो होता है आपका कॉन्सोनेंट। क्या होता है, एक तो आपका कॉन्सोनेंट जिसे हम कहते हैं व्यंजन, शायद ऐसे ही लिखा जाता है व्यंजन, आप लोग थोड़ा चेक कर लेना। और एक होता है इसमें वॉवेल्स, VOWELS, एक होता है आपका वॉवेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्वर, ठीक है। अब इसमें हमें ये बताया गया था कि जैसे क्या होता है कि कई बार हमें ये कहा जाता है कि बहुत सारे लेंदी अगर कोई नियम होते हैं फिर उसकी लिस्ट बहुत बड़ी होती है, तो उसमें हमें बता दिया जाता है कि काम करना, तुम ये अपवाद याद कर लेना 4-5, बाकी समझ जाना, अपवाद आई तो ये है, बाकी उसके बाद सारा ये लगेगा। तो कुछ ऐसा ही है, उसमें हमें ये बता दिया गया था शुरू में कि आप वॉवेल्स को याद रखें। वो क्या है आपके, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके वॉवेल्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम स्वर भी कहते हैं, हिंदी में हम उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वॉवेल्स है वहाँ पे हमने ए, ई, आई, ओ, यू, इनके बारे में जब हमने बात करी तो हमने ये बात करी कि इनको हम स्वर कहते हैं। और एक तो हो गया वॉवेल्स, एक हो गया आपके कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या है आपके, ये है आपके दैट इज बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, मतलब ब्ला 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 ब्ला। इनमें से आपको ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ करके जितने भी हैं वो सारे आपके क्या हैं, व्यंजन। अब क्या होता है, अब हमें इसमें क्लास 6 में ये बताया गया था
कि जब भी कोई शब्द व्यंजन से शुरू होगा तो उसके आगे हमेशा ए लगेगा। जब भी कोई शब्द अगर व्यंजन से शुरू होता है तो उसके आगे हमेशा ए लगेगा। और जब भी कोई शब्द किससे शुरू होता है, जब भी कोई शब्द स्वर से शुरू होता है तो उसके साथ ए एन लगेगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हमें बताया गया था कि जब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं ए और ए एन की। अच्छा, द जो है वो हमने इसलिए पहले क्लियर किया कि द का हमारा चैप्टर अपने आप में अलग है, तो वो तो हो गया खत्म। ए और ए एन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन और समझने वाली चीज़ है, उसमें तो फिक्स है, पर इसमें दिखता कुछ है होता कुछ है। तो जो होता है वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि मैंने ये कहा कि एक हो गया आपका स्वर, एक हो गया आपका व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन तो बी सी डी एफ जी एच ये, और स्वर है आपके ए ई आई ओ यू, ये जो 5 है वो आपके स्वर है। स्वर में होता ये है कि स्वर के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ए एन का। स्वर से कैसे? अगर कोई शब्द स्वर से शुरू हो रहा है, जैसे मैं कहूँ एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, मैंने बोला एप्पल, तो एप्पल के आगे हम किसका लगाएंगे? ए एन का। क्यों? क्योंकि वो ए से शुरू हो रहा है। और प्रोनाउंसिएशन, जैसा कि आपका एक जो टॉपिक है यहाँ पे फोनेटिक्स करके है, उसमें आपको ये चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर होंगी कि जब आपकी इस जैसे मैं कहूँ एलिफेंट, ई एल ई पी एच एन टी, एलिफेंट, एलिफेंट के आगे क्या लगेगा? अब दिख रहा है कि ए है। क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे कि जब आप प्रोनाउंशिएट करते हैं, यानी कि जब आप उच्चारण करते हैं, जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उस वक्त अगर साउंड यानी कि सुनने में अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे क्या ए का यूज़ हो रहा है, किसका? ए का यूज़ हो रहा है, तो फिर उसके आगे हम किसका यूज़ करेंगे? ए एन का। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूँ, मैंने ये कहा, मैं सुनने में मैंने कहा, ठीक है। देखिए, तो सुनने में आपसे कहती हूँ, नहीं, सुनने में आप इसको ऐसे समझिए, मैंने कहा एच ओ यू आर, इसका मतलब क्या होता है? घंटा, 1 घंटा। अच्छा, यहाँ पे जनरली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है आवर। क्या होता है? आवर, आवर, आवर होता है, आवर, ओके। लेकिन हम लोग नॉर्थ इंडियन जो, वो कैसे बोलते हैं? शायद ऐसे बोलते हैं। मैंने आज किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप लोग इसको हावर बोलते हो? नहीं, हम इसको होवर बोलते हैं। यानी कुछ इसको होवर बोलते हैं, एच ओ यू आर होवर, कुछ बोलते हैं एच ओ यू आर हावर। नहीं ये होवर है, नहीं ये हावर है, एक्चुअली ये आवर है, दिस इज आवर, ओके। तो जब हम इसको प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं तो इसको क्या सुनने में, आपको दिखने में और सुनने में क्या आ रहा है? फॉर एन आवर, आवर। तो ये कौन सा आ गया? ये स्वर आ गया। इसलिए इससे पहले, किससे? आवर से पहले हमेशा क्या लगता है? ए एन लगता है। समझ गया? वैसे ही मैं आपसे कहूँ
कि कई ऐसे कहते हैं HONOUR, एक तो ये होता है और एक होता है ऑनर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको बोलेंगे हॉनर। क्या बोलते हैं? हॉनर। किसी से आप पूछे बोले हमारे लिए हॉनर की बात है, ये न हॉनर की बात है ना, ये हुनर की बात है। एक्चुअली इट्स एन ऑनर। क्या है ये? ऑनर की बात है। तो ये सुनने में आपको क्या आ रहा है? ये हॉनर नहीं, आपको आ रहा है ऑनर। इट्स एन ऑनर फॉर मी। तो ये स्वर है तो इसलिए इससे पहले हमने क्या लगाया? AN लगाया, ठीक है। अच्छा वैसे ही मैं आपसे कहूँ शी इज़ डैश MA इन इंग्लिश, अगर मैं आपसे कहती हूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा M.A, इसको आप लोग क्या लगा? MA। क्या बोलते हैं आप लोग? MA। ऐसे बोलते हैं प्रोनाउंशिएट जो करते हैं, वो जिसका प्रोनाउंशिएशन उच्चारण वो कहेंगे MA की स्टूडेंट है। इट्स एन MA, MA। तो इस वजह से वहाँ सबसे पहले स्वर आ रहा है, इसलिए हम उसका शी इज़ एन MA इन इंग्लिश, शी इज़ एन MA इन इंग्लिश। वैसे ही MBA, तो ये MNS, शी इज़ एन IAS, वहाँ तक तो ठीक है, बट शी इज़ एन MBA, ये भी ठीक है। ही इज़ एन इंजीनियर तो ठीक है, बट ही इज़ एन MA, ये भी ठीक है। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में जब आपको साउंड आ रहा है तो सुनने में आपको क्या लग रहा है? सुनने में आपको क्या लग रहा है? सुनने में आपको ये लग रहा है स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? स्वर। तो स्वर आने की वजह से, वो स्वर आने की वजह से, सुनने में स्वर आने की वजह से यहाँ पे हमने AN का यूज़ किया। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? ये मुझे आपको समझाना था। वैसे ही चलिए इसकी हमने बात कर ली, ये तो हो गई हमारी इसकी बात, है ना। ये इसका बेसिक डिफरेंस था, इसलिए बताना जरूरी था कि अगर जनरली AEIOU आता है और सुनने में लग रहा है तब तो आप बिल्कुल इसका यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ शब्द जो दिखने में आपको किससे शुरू हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से, पर जब आप उसको सुन रहे हैं तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? फीलिंग क्या सुन ही रहा है आपको? कैसा सुन रहा है? आपको सुन रहा है कि वो स्वर की बात कर रहा है। ऑनर, ऑनरेबल, MA, इस तरह से, है ना। MLA, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे NGA, ही इज़ एन NGA, ही इज़ एन NGA, ओके। तो इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए? N लगना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसी तरह से अब हम इसमें आ जाते हैं और इसमें हम देखते हैं A का यूज़। मैं आपको सिर्फ बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ। मैंने ये कहा जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन के साथ आपको किसका यूज़ करना है? A का यूज़ करना है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शुरू तो होते हैं इससे, व्हाट इज़ दैट? स्वर से, लेकिन सुनने में वो कैसे लगेंगे आपको? व्यंजन जैसे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं कहूँ यूनिवर्स, देखिए जैसे ही मैंने कहा यूनिवर्स तो यहाँ पे आ रहा है यूनिवर्स, तो ये आ गया ना। तो ये क्या है यहाँ पे? ये एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे ए यूनिवर्स। यूनिवर्सिटी तो ए यूनिवर्सिटी। ठीक है। ऐसे भी कुछ शब्द हैं, तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हम इन डिफरेंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अभी आगे। उसमें आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो दिखने में आपको क्या लगेंगे? व्यंजन, पर उनका प्रोनाउंसिएशन स्वर से होता है, इसलिए हम उसके साथ AN का यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो दिखने में लगते हैं स्वर, लेकिन उनका यूज़ हम प्रोनाउंसिएशन उनका व्यंजन में होता है, इसलिए हम उनके साथ A लगाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम डिटेल में बात करते हैं थोड़ी सी, और डिटेल में बात करते हुए पहुँचे एक्सक्लामेटरी वाक्यों में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व A या AN का प्रयोग किया जाता है। इसने कहा एक्सक्लामेटरी, तो सबसे पहले तो ये समझो एक्सक्लामेटरी होता है क्या। तो देखिए एक्सक्लामेटरी ये होता है, ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई सिंबल आपको देखने को मिले, शब्द नहीं सिंबल, ऐसा कोई सिंबल, बैट बॉल जैसा कोई सिंबल दिखने को मिलता है लाइन के आखिरी में, वाक्य के आखिरी में, तो समझ जाना वो एक्स यानी आश्चर्यचकित, क्या बोलते हैं उसको? एक्सक्लामेटरी को क्या बोलते हैं? आश्चर्यचकित करने वाला शब्द, आकस्मिक शब्द या आश्चर्यचकित करने वाला, ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। ठीक है, वो आप थोड़ा देख लेना इसको। तो उसको हम वो बोलते हैं। इस वजह से उसके आगे हम लगाते हैं एक बैट और एक बॉल। वो जहाँ भी लगेगा तो मान के चलिए उसमें कहाँ, लेकिन अब देखिए
मैंने कहा एक्सक्लामेटरी वाक्य, तो सबसे पहले तो एक्सक्लामेटरी शब्द की बात होगी, उसके बाद में वाक्यों में व्हाट के बाद, जैसे मैं कहूँ वाव, मैंने कहा वाव, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ प्रीटी गर्ल, ठीक है। उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के से पूर्व है। अब ये सिंगुलर क्या है, ये है एक वचन। अब ये काउंटेबल क्या है, जिनको हम गिन सकते हैं। नाउन क्या है, नाम। तो जैसे नाउन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिनको गिना जा सकता है। जैसे यहाँ पे इसने कहा व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या बड़ी बिल्डिंग है ये। मुंबई जाते तो लोग ऐसे होते हैं ना कि वाह यार क्या बड़ी बिल्डिंग है, तो वो जो क्या बड़ी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बिल्डिंग तो क्या हो गया, नाउन। बिल्डिंग नाम ही तो है, दैट इज नाउन, सिंगुलर नाउन। अब उसको काउंट किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 आपने काउंट कर दिया, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाउन चैप्टर में आपको ढंग से समझ में आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है, ए या ए एन, लेकिन इसने कहा ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, तो ये जब हम आश्चर्यचकित होकर कहते हैं माय गॉड कितनी बड़ी बिल्डिंग है, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, उसके इंग्लिश में आप ऐसे बोलेंगे। तो इसलिए उसने कहा कि व्हाट के बाद और काउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज किया जाता है, इसका ए एन का। ओके ये दूसरा इसने कहा व्हाट अ प्रीटी गर्ल। अच्छा गर्ल क्या है, गर्ल एक कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन है। अब प्रीटी, प्रीटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्यारी, ठीक है। वाओ व्हाट अ प्रीटी गर्ल, यानी कितनी प्यारी लड़की है। अब वो लड़की जो वो काउंटेबल तो है, लड़की है तो वो काउंट भी कर सकते हो, एक लड़की की बात हो रही है 10 लड़कियों की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए उसने कहा व्हाट के बाद ए, और प्रीटी गर्ल जो है, प्रीटी क्या हो गया, इसको ये इसका तो एडजेक्टिव है, लेकिन प्रीटी गर्ल यहाँ पे क्या हो गया, प्रीटी गर्ल लड़की की तारीफ कर रहा है, लड़की के बारे में बात कर, तो लड़की क्या है, लड़की काउंटेबल है, हाँ है, सिंगुलर नाउन है, हाँ है, तो इसलिए हमने किसका यूज़ किया, ए का यूज़ किया। क्लियर हुआ तो आपको यहाँ तक, ठीक है। बाकी हमने उसमें कर लिया था, किसमें, आपके जो मैंने नाउन्स पढ़ाए तो उसमें आपको समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है। फिर इसने कहा प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत के संदर्भ में प्रयोग करने पर ए या ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी कैन रन 12 किलोमीटर्स एन आवर, इसने कहा शी कैन, प्रति माह या प्रति वस्तु की कीमत के संदर्भ में शी कैन रन 12 किलोमीटर्स एन आवर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर तक वो दौड़ सकती है। तो ये जो किलोमीटर्स है इससे पहले एन आवर, 1 घंटे में कितनी हो सकती है, इसको आप काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे किसके प्रयोग किया, ए एन का। अच्छा ए एन का क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको HOUR को हम हावर नहीं, इसको हम आवर्स पढ़ते हैं, तो मैंने कहा एन आवर, 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर की प्रति घंटा वो दौड़ सकती है, ठीक है। दूसरा राइस सेल्स 50 रुपीज़ ए किलो, एक किलो क्यों बोला, किलो इसलिए बोला कि मेजरेबल काउंट किया जा सकता है इसको, हाँ काउंट किया जा सकता है इसे, इसीलिए काउंट करने के लिए इससे पहले हमने किसका यूज़ किया, यहाँ पे ए का यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल आ गया ए, ओके आ गया। दूसरा क्योंकि वस्तु की कीमत के या प्रति माह के समझ, आई अर्न 20,000 अ मंथ, यानी मैं प्रति माह 20,000 रुपये कमाता या कमाती हूँ। अ मंथ का मतलब 1 महीने का, कितना, 1 महीने का 20,000 रुपये मैं कमाती हूँ या कमाता हूँ, इसलिए यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, यहाँ पे हमने इसलिए ए का यूज़ किया। क्लियर है। दूसरा दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर्स एन आवर, कितना, 1 घंटे में 70 किलोमीटर दौड़ सकती है ये ट्रेन, ठीक है। तो इसलिए हमने आर से पहले किसका यूज़ किया, ए एन का यूज़ किया। यहाँ तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया सेकंड नियम, ठीक है। थर्ड वाले में देखते हैं अभी हम, कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे 100, 1000, a million, a dozen, a couple से पूर्व ए लगता है, ए लगता है, हाफ से पूर्व ए का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाता है, जैसे 3.5 किलो, 3.5 किलो, ठीक है। अच्छा इसमें ये ऐसे कह रहा है कि जिनको आप, जैसे ये जो शब्द है ना जो गिनती बताते हैं, जिनको हम काउंट करते हैं और जो गिनती बताते हैं, उन शब्द के साथ आप किसका यूज़ कर सकते हो, ए का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो ये यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा जैसे आई हैव 100 पेन्स, 100, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास 100 पेन्स,
पेनो, पेन, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। इसने इसको बताने के लिए ए का यूज़ किया है, वरना आप खुद देखिए यहाँ पे तो बात तो पेन्स की हो रही है, PENS, पेन्स, पेन्स यानी कितने, बहुत सारे पेन, बात तो इनकी हो रही है। लेकिन जैसा कि नियम ये कहता है कि अगर गिनती बताने वाला शब्द पहले आ जाए तो उसके जस्ट पहले हम ए का यूज़ करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे, वो उसको डिफाइन करेगा। इस वजह से हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ठीक है। ही हैज़ 1,000 रुपीज़, ही हैज़ 1,000 रुपीज़। भाई 1,000 रुपीज़ की अगर हम बात करोगे तो 1,000 को एक तो काउंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं उसे। दूसरा एक गिनती बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है ये गिनती, ठीक है। तो 1,000 रुपीज़, तो रुपीज़ तो बहुत सारे हो गए, लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं किसकी, गिनती बताने वाले की, जो काउंटेबल अपने आप में, ठीक है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया है, ए का, 1,000 रुपीज़, ए का यूज़ किया, ठीक है। दूसरा कह रहा है शी हैज़ टू वॉक 2.25 किलोमीटर्स डेली। शी हैज़ टू वॉक 2.25, इसका मतलब क्या हो गया, 2.25, हाँ, चौथाई भाग क्वार्टर, ठीक है। वो क्वार्टर नहीं, ये वो वाला क्वार्टर, 1 2 3 4, 4 क्वार्टर, मतलब 4 मीटर 5 क्वार्टर की इसको बात कर रहे, तो इसने कहा चौथाई, यानी उसको कम से कम 2.25 किलोमीटर, सवा ही होता है ना, आप लोग थोड़ा चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो इसलिए क्वार्टर को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए उससे पहले हमने ए का यूज़ किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये कह रहा है आई हैव परचेज्ड अ डजन एग्स। ए डजन क्यों लगाया, डजन का मतलब तो 12 होते हैं, एग्स का मतलब अंडे, यानी 12 अंडे, तो बहुत सारे अंडे हो गए। लेकिन जैसा कि इसके साथ ए का यूज़ क्यों किया भाई, क्योंकि ये गिनती बताता है, इसलिए इससे पहले हमने ए का यूज़ किया। क्लियर है यहाँ तक आपको? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रोफेशन से पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेशन का मतलब हो गया व्यवसाय, आप क्या करते हैं, आमन MLA, ओ भाई आमन IAS, अच्छा आमन इंजीनियर, ओके। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए आप उसके पहले किसका यूज़ करें, ए या AN का यूज़ करें, ठीक है। कैसे, देखिए ऐसे, उसने कहा ही इज़ एन MP, MLA, MLC, SDO, FO, ये सारी की सारी क्या है भाई, ये सारे के सारे उनके व्यवसाय हैं, इसलिए व्यवसाय के बारे में बताने से पहले बंदे ने AN का यूज़ किया। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसका यूज़ किया है, AN का यूज़ किया। दूसरा, शी इज़ अ नर्स, टीचर, डेंटिस्ट, वो एक नर्स है या वो टीचर है या वो डेंटिस्ट है, टीचर या डेंटिस्ट, ठीक है। तो उससे पहले हमने किसका यूज़ किया, हमने ए का यूज़ किया। दूसरा कह रहा है ही इज़ ए मैनेजर, कारपेंटर, कॉबलर, ओके। तो इसने इसके व्यवसाय की बात की है, तो इसके बारे में इसने सबसे पहले ए का यूज़ किया। मिस्टर शर्मा इज़ एन इंजीनियर, आर्किटेक्ट, तो ये जैसा कि ये ए से शुरू हो रहे हैं स्वर से, और इनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी स्वर में ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने AN का यूज़ किया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए तो AN का प्रयोग किया जाता है। जैसे, कैसे, ऐसे। ये मैंने आपको जब हम नाउन की बात कर रहे थे ना, उसमें मैंने आपको बताया था, जब हम नाउन की बात कर रहे थे, तो जब हम किसी के गुण के बारे में बात करते हैं या किसी के सिमिलर गुण, यानी सपोज आप किसी को अमिताभ बच्चन की व्याख्या दे रहे हो, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी हाइट को आप अमिताभ बच्चन की व्याख्या अगर आप दे रहे हैं, तो वो व्याख्या देने के संदर्भ में अगर आप अमिताभ बच्चन के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी मैंने नाउन में बताई थी ये बात आपको, है ना। तो उस वक्त हम गुणों के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ वो काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल, इसके बारे में हमने बात करी थी उस दौरान, ठीक है। उसी दौरान के हिसाब से आप यहाँ भी देखिए, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए तो AN का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ अ हिटलर, यानी डेस्पॉट लाइक हिटलर, भाई वो हिटलर की तरह निरंकुश है, यानी वो इतना स्ट्रिक्ट, मन मर्जी करने वाला। वो एक होता नहीं कि वो हिटलर कैसा था, जैसे अपने घर में नहीं बताते कि यार उसकी तो दादी बिल्कुल हिटलर जैसी है, यानी इतनी कड़क, इतनी स्ट्रिक्ट, इतनी डेंजरस, जिनसे सब डरते हो। तो उसने हिटलर की व्याख्या दी है, उसको हिटलर की व्याख्या दी है, यानी कि उसके कुछ ऐसे गुण हैं जो हिटलर से मिलते हैं, और हिटलर से मिलने की वजह से उन्होंने हिटलर की व्याख्या देने के संदर्भ में क्या किया, यहाँ पे ए का यूज़ किया। क्लियर है यहाँ तक ये वाला? वैसे मैं कहूँ ही इज़ अ गांधी, यानी जैसे गांधी जी कहते थे कोई एक चांटा मारे तो दूसरा आगे कर दो। सुभाष बोस कहते थे कोई अगर एक चांटा मारे उसके मुक्का मारना, मतलब वो ये कहते थे ईंट का जाओ पत्थर से, ठीक है। तो ये उनकी आइडियोलॉजी थी। तो एक्चुअल में उसने कहा ही इज़ अ गांधी, इसका मतलब वो किस में विश्वास करते हैं,
वो चाहते हैं हिंसा नहीं फैले, अहिंसा परमो धर्म है, ऐसा ही कुछ है ना। तो वो कह रहे हैं कि अहिंसा से, मतलब अहिंसा, बंदे को हिंसा नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली गांधी जी ये कहते थे, तो उनकी आइडियोलॉजी, या सपोज मान लो मैं हूँ XYZ की आइडियोलॉजी गांधी जी से मैच करती है, उसके संदर्भ में उन्होंने बात करी है, इसलिए कहा इज अ गांधी। तो उसने किसका यूज़ किया? ए का यूज़ किया। ही इज़ अ सेकेंड दारा सिंह, इट मीन्स वो उतना ही ताकतवर है। दारा सिंह वो थे जिन्होंने 500 मैच खेले और 500 में से एक भी नहीं आ रहे वो अपने जीवन में, बिल्कुल, जिन्होंने जय हनुमान में हनुमान जी का रोल किया था, दारा सिंह, है ना। तो ही इज़ द सेकेंड दारा सिंह, यानी वो इतना ताकतवर है, बलशाली है वो, ठीक है। और हो सकता है वो हारा ही नहीं हो कोई भी मैच, इसलिए उनको उसके संदर्भ में उन्होंने व्याख्या दी है, ठीक है। तो इसलिए बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ए का यूज़ किया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व AN का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये और बताया उन्होंने कि एक तो ये हो गई जाति विशेष और दूसरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। उसके बारे में जब आप बात करेंगे तो इन्होंने क्या कहा है कि वहाँ पे आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे। कैसे? देखिए, ए डॉग इज़ एन एनिमल, कुत्ता एक जानवर है। तो कुत्ता जाति, पूरी डॉग जाति हो ना, जाति, कुत्ता जाति, एनिमल जाति, यानी जानवर की जो जाति होती है, उससे उसने क्या किया, उसके बारे में बात की। तो क्या? डॉग इज़ एन एनिमल, एक जानवर है, ठीक है। फिर कहा ए पिकॉक इज़ ए बर्ड। अच्छा, यहाँ पे ए क्यों लगा? ए डॉग इज़ ए डॉग मतलब काउंटेबल है, हाँ है, बहुत सारे कुत्ते जानवर है ये तो नहीं कहेंगे, कुत्ता एक जानवर होता है, इसलिए वहाँ पे हमने ए का यूज़ किया है, डॉग इज़ एन एनिमल। दूसरा है पिकॉक इज़ अ बर्ड, यानी जो मोर है, जो मोर होता है वो क्या होता है? पक्षी होता है, मोर, ठीक है। इसलिए इसने कहा ए पिकॉक इज़ ए बर्ड। जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले AN लगाया जाता है। वर्ब मैंने आपको बताई थी, क्रिया, जो काम हम करते हैं वो, लेकिन यहाँ ये कह रहा है अगर क्रिया किसके रूप में आ रही है? नाउन के रूप में। वहाँ वो क्रिया नहीं कर रही है, वहाँ पता चल रहा है कि वो अपने आप में एक नाउन है। ये मैं आपको जब सेंटेंस पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको डिफरेंस मैं आपको बता दूंगी, है ना। ये हमारा आगे थोड़ा वो चलेगा, आप इसको यहाँ तक फिलहाल समझिए। तो इसमें इसने कहा कि जब कोई क्रिया, यानी वॉक मतलब तो चलना होता है, लेकिन वॉक का मतलब जनरली तो उसका मतलब चलना होता है, वो अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन जब वो एक नाउन की तरह काम में आए, यानी किसकी तरह? संज्ञा की तरह, अगर वो नाउन की तरह वो काम में आ रही है तो फिर वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। इसने ये कहा है, कैसे? देखिए, ही गोज़ फॉर ए वॉक डेली। वॉक यहाँ पे जो वर्ब है वो यहाँ पे एक नाउन की तरह है। कैसे? वॉक वर्ब यूज्ड एज अ नाउन, एज अ नाउन। वॉक जो है वो अपने आप में चलना एक क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे हमने क्रिया को किस रूप में काम में लिया है? वर्ब समझ कर, सॉरी, हाँ, नाउन, एज अ नाउन काम में लिया, ठीक है। तो इसने कहा ही गोज़ फॉर ए वॉक, तो इसलिए जब वो नाउन बन जाती है ना क्रिया, तो वहाँ पे फिर आर्टिकल लगता है। फिर ही हैज़ गॉन फॉर ए राइड, वो एक राइड के लिए गए हैं, राइड के लिए गया है वो, ठीक है, तो यहाँ पे ए लगाया हमने। फिर लास्ट संडे आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ देम, ए लॉन्ग टॉक विथ देम, यानी पिछले संडे मैंने उनसे बहुत लंबी बातचीत करी भाई, बहुत लंबा डिस्कशन चला, ए लॉन्ग टॉक, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमने ए का यूज़ किया। आई वॉन्ट टू हैव ए रेस्ट, ए ड्रिंक, ए बाथ। अब ये रेस्ट, ड्रिंक, बाथ अपने आप में ये सब क्या है? ये अपने आप में वर्ब है, रेस्ट करना, बात करना, ड्रिंक करना, लेकिन ये किसके रूप में काम में आ रहे हैं? एज ए वर्ब काम में आ रहा है। आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ, आई वॉन्ट टू टेक अ ड्रिंक, आई वॉन्ट टू टेक अ रेस्ट। तो ये जो है ये एज ए नाउन काम में आए, इसलिए इसके साथ हमने किसका यूज़ किया है? ए का यूज़ किया, ठीक है। चलिए, फिर कह रहा है कि मैनी, रैदर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पूर्व AN का यूज़ किया जाता है। जैसा कि जब मैंने पहले इंट्रोडक्शन की क्लास बताई थी तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो आर्टिकल्स वो एज ए डिटर्मिनर ही काम में आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और डिटर्मिनर क्या होते हैं आपके? फ्यू, ए फ्यू, मैनी, मच, ये लिटिल, ये जितने भी वो आपके डिटर्मिनर्स हैं। बहुत सी जगह ऐसा होता है ये दोनों एक दूसरे का पार्ट है, इंटररिलेटेड टू ईच अदर, बिकॉज आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर। और डिटर्मिनर का मतलब जो किसी को डिटरमाइन करता है, यानी किसी के बारे में बताता हो। तो यहाँ पे ये बता रहा है ना, हाँ ये बता रहा है, और जब ये यहाँ पे बता रहा है तो इसी वजह से इसने कहा कि जब ये सिंगुलर काउंटेबल, क्या सिंगुलर नाउन आता है तो सॉरी, इसने कहा मैनी, रैदर, क्वाइट, सच, यानी जितने भी डिटर्मिनर्स हैं के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उससे पूरा ए या AN का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है, कैसे, यहाँ देखिए अभी इसने कहा मैनी ए वुमन वुड वेलकम सच अ चांस। मैनी ए वुमन, यहाँ पे ए मैनी ए वुमन वुड वेलकम सच अ चांस। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी कैसे समझाऊँ आपको, वुड वेलकम सच अ चांस यानी इस तरह के जो चांस है वो बहुत कम ऐसी महिलाएं होती है जो ऐसे चांस को एनकैश कर पाना। उनका वेलकम करने का मतलब यहाँ पे एनकैश करने से है। ठीक है, दूसरा इट इज़ रैदर अ पिटी, आई से इट इज़ रैदर अ पिटी। ए पिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, पिटी का मतलब दया वाला, दया भाव से, इट इज़ रैदर अ पिटी। ठीक है, आई से। दूसरा है इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, मतलब बहुत ही नामुमकिन सा, मुश्किल भरा नामुमकिन सा टास्क था, ये काम था, फिर भी ये हो गया, वो बड़ी बात है। फिर इट वॉज ए फुलिश आर्ग्यूमेंट, इट वॉज ए फुलिश आर्ग्यूमेंट। ए फुलिश कैसे, बिकॉज भाई ये जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बकवास चल रही है, इसका कोई लेना देना नहीं है, एट द एंड कुछ नहीं, रिजल्ट तो कुछ होना ही नहीं है इसका, तो कई बैठते हैं वो बैठ करके गप्पे मारते हैं ज़बरदस्ती के, पल्लेबाजी करते हैं, दैट इज़ फुलिश आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो उसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे, अब आगे से कोई इस तरह से गप्पे मारे तो आप भी बोलना इट इज़ अ फुलिश आर्ग्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एडजेक्टिव से पहले सो एज टू हाउ क्वाइट का प्रयोग होता है तो उसके बाद एन इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अच्छा, ये एडजेक्टिव कैसी हुई भाई, मैंने आपसे कहा था कि देखिए ये एडजेक्टिव एडवर्ब जो है इनको आप ऐसे समझिए, अगर कोई किसी सब्जेक्ट के साथ कुछ ऐड होता हो जो उसको ग्लोरीफाई कर रहा है तो वो तो हो गया एडजेक्टिव, और एक होता है आपका एडवर्ब, वर्ब के साथ कुछ ऐड हो और उसको ग्लोरीफाई कर तो वो हो गया आपका एडवर्ब। इसलिए कहा यदि एडजेक्टिव से पहले सो एज टू हैवी टू हाउ क्वाइट का प्रयोग होता है तो उसके बाद ए एंड डेफिनेट। जैसे इसको समझो, इट इज़ टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी, इट इज़ टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी। ये क्या है, इसको ग्लोरीफाई कर रहा है कि भाई ये टू हैवी, बहुत ज़्यादा भारी ये जो पार्सल है मुझसे नहीं उठाया जा रहा, ठीक है, मुझसे कैरी नहीं किया जा रहा। वैसे शी इज़ एज ब्यूटिफुल अ गर्ल एज यू आर एवर लाइकली टू मीट, वो उतनी ही खूबसूरत है जितनी खूबसूरत लड़की से तुम कभी मिलना चाहते थे। ठीक है, यू एवर लाइकली टू मीट, है ना। तो ये हमने क्या किया यहाँ पे, इसने कहा एज आ गए ना यहाँ पे, और ब्यूटीफुल क्या है अपने आप में एक एडजेक्टिव है तो गर्ल के लिए यूज़ हुआ है, तो हमने यहाँ पे इससे पहले हमने किसका यूज़ किया, ए का। राम इज़ नॉट सो बिग ए फूल एज यू थिंक, राम भाई उतना बड़ा बेवकूफ़ भी नहीं है जितना बड़ा तुम उसे समझ लो, वो बेवकूफ़ तो है। राम शब्द ईश्वर के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की हम बात कर रहे हैं ना, उसके लिए सॉरी। तो इसने कहा कि जो राम जो बंदा है हमारे इसमें क्लास में, इतना बेवकूफ़ नहीं है वो, जितना इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं जितना बड़ा तुम उसे समझ रहे हो। ठीक है, तो इसने वो जो इतना बड़ा जो बोला है वो बोला है इसी के संदर्भ में, तो हमने किसका यूज़ किया यहाँ पे, ए का। हाउ सीरियस ए क्राइम हैड बीन कमिटेड वॉज नॉट रियलाइज्ड बाय हिम, हाउ सीरियस ए क्राइम हैड बीन कमिटेड वॉज नॉट रियलाइज्ड बाय हिम, यानी जितना बड़ा उसने अपराध किया है उतना बड़ा उसको रियलाइज़ भी नहीं किया, यार ये मैंने क्या कर दिया। समझ रहे हैं बात को। तो ये उसके कुछ नियम हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी हम इसको कैरी ऑन करते हैं। ठीक है।